जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका पहुंच गए हैं तो कुछ समय के बाद में रुक्मिणी जी के यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बखान करने वाले भाट, जो सभी की बंसावली बखान करते हैं, बड़ाई करते हैं, वह भाट भगवान रुक्मिणी जी के महलों में भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करने आए हैं, गा रहे हैं, भगवान के बारे में सुना रहे हैं कि भगवान कैसे हैं, भगवान ऐसे हैं। इस तरह से जैसे लवकुश ने भगवान प्रभु श्री राम जी की पूरी लीला सुनाई थी राजा महाराज रामचंद्र जी के महल में, उनके आगे वैसे ही भाट रुक्मिणी जी के यहाँ राज महल में उनके पिता के आगे भगवान कृष्ण की व्याख्या कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं। तो रुक्मिणी जी समझ गई कि यही मेरे पति रूप में मुझे स्वीकार है, यही है मेरे पति बनने लायक। तो उन्होंने कहा है कि ये मेरे पति हैं। तो वो दौड़ी अपनी राज पंडित जी के पास गई, जो राज पुरोहित होते हैं उनके यहाँ गई हैं, उनसे कहा है पंडित जी महाराज मुझे भगवान श्री कृष्ण पसंद है, मैं उन्हें पति रूप में मान चुकी हूँ, पर मेरा भाई मेरी बात को मान नहीं रहा, वो शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह कर रहा है, आप मेरा पत्र ले जाइए और भगवान श्री कृष्ण को मेरा संदेश कह दीजिए। राज पुरोहित ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, अब आप अपने घर सुरक्षित पहुंचे, महल में जाएं, मैं भगवान श्री कृष्ण के पास आपका संदेश भेज दूंगा। राज पुरोहित भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भेंट की है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि पुरोहित जी अगर हमें बुला लेते आप क्यों आए, कि हम रुक्मिणी जी का पत्र लेकर के आए हैं और रुक्मिणी जी ने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है और वो आपको आपसे विवाह करना चाहती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम भी उन्हें पसंद करते हैं, हम भी उन्हें विवाह करना चाहते हैं और अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहते हैं। रुक्मिणी जी ने अपने पत्र में लिख दिया कि हे स्वामी अगर आप मुझे लेने नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, मैं ये शिशुपाल के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी। उसमें लिखा है रुक्मिणी जी ने कि आप राक्षस पद्धति से मेरा विवाह कर लीजिए, मेरा हरण कर लीजिए प्रभु और मुझे यहाँ से ले जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इस तरह से रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा है। भगवान श्री कृष्ण से पुरोहित जी कह रहे हैं कि परसों विवाह है प्रभु और परसों शिशुपाल रुक्मिणी जी को बिहार ले जाएंगे, तो आपको आज ही पूरी सेना लेकर के रुक्मिणी जी को बिहाने जाना है। तो भगवान श्री कृष्ण बोले हैं कि सेना ले जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जाऊंगा। दाऊ जी को भी पता नहीं चला, किसी को पता नहीं चला, भगवान श्री कृष्ण ने रथ तैयार किया है और रुक्मिणी जी को बिहाने के लिए चल दिए। पर पुरोहित जी ने कहा कि कैसे बिहाओगे भगवान श्री कृष्ण से कैसे लाओगे रुक्मिणी जी को? तो भगवान बोले आप ही बताएं क्या रास्ता है। तो पुरोहित जी ने कहा है कि उनकी कुल देवी है, वो वहां पर पूजन करने जाएंगी और वहां से आप रुक्मिणी जी को का हरण करके ले आना। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण पहुंचे हैं और रुक्मिणी जी का हरण किया है, रथ में बिठाई है हाथ पकड़ के और अपने भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को ले आए हैं। इससे आगे की कथा कल कहते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।